औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है। एक शॉर्ट सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और नए आने वाले व्यूअर्स को वेलकम करता हूं दिल की गहराइयों से। आपको मैंने कल वो एक गोल्ड के हवाले से सिग्नल दिया था, उसके ऊपर अमल दरामद करने का दिन आज के लिए काफ़ी सूटेबल और मौजू है। लेकिन मंडे की रेड कैंडल इंडिकेट्स के ये मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड है। जो मंडे की कैंडल है, जहाँ जिसको मैं देखता हूँ ना ज़्यादा तवज्जो के साथ, वो मंडे कैंडल है। और मंडे कैंडल का भी फर्स्ट टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्ड के मोमेंटम को प्रिडिक्ट करने के लिए कि ये डायरेक्शन इसकी किस तरफ से जा रही है। अब अगर देखें जी, मंडे की कैंडल हमारी लग जाती है रेडिश, तो क्या सेंटीमेंट बनेगा कि मार्केट तो गई, जहाँ से आई वहाँ तक तो पकी गई, उससे फिर नीचे अच्छा चली जाए। हमने एंट्री और उस लेवल के लिए भी 40% फंड रखा हुआ है और नीचे उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है हमने कि हमने फिर उसको किस तरह से कामुलेट करना है। लेकिन मंडे की कैंडल रेडिश के सेंटिमेंट्स और उधर से मैनिपुलेटर माइंडसेट, ये सारी कहानी मिल मिला के एक वीआईपी किस्म का पंप $40 से $35 की कैंडल इन अ सिंगल डे की बात हो रही है। डू यू इमेजिन 35 से $40 की सिंगल कैंडल इन अ डे, खबर बाद में आएगी, माइंड इट, खबर बाद में आएगी। ये हुआ तो ये हो गया, हमने समझा वार हुई, अब मार्केट नीचे आई तो हमने कहा वार ने अपना इम्पैक्ट मार्केट को दिखा के, उतार चढ़ाव करा के, वार ने सेंटीमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर हम इस तरह की बात करेंगे और फिर हम कोई ऐसी लाजवाब किस्म की न्यूज़ देंगे और उसका फिर इसको गोल्ड की मूव के साथ रिलेट करेंगे कि ये वजह बनी कि ये $40 ऊपर चला गया, या ये वजह बनी कि $40 नीचे आ गया। भाई मैं आपको क्या सिखाता हूँ, आप फिर मैं कहता हूँ गोल्ड को देखना या गोल्ड के ग्राफ को ये प्रेडिक्ट करना कि या अल्लाह ये ऊपर चला जाए, क्योंकि हमने 100% बाय की हुई है, अब नीचे आएगा तो हमें तबाही है। ये ऊपर ही जाए, हमारी जान छूटे, हम इससे निकलें, पहले तो घाटा पूरा करें, उसके बाद थोड़ा बहुत नफ़ा करके निकलें, फिर उससे ऊपर जाके फिर हम एंट्री लेंगे, फिर उससे ऊपर जाके मज़ीद एंट्री लेंगे। इससे क्या होगा, गोल्ड की क्वांटिटी रिड्यूस कर बैठोगे। जो मुझे अफसोस है, गोल्ड की क्वांटिटी रिड्यूस आप अपने हाथों से करते हो, आपको समझ नहीं लगती। एक पीस की एग्जांपल लेते हैं। एक पीस हमने 2 लाख रुपए पर तोला के हिसाब से 20 लाख रुपए का उठाया है। एग्जांपल, 20 लाख रुपए का पीस उठाया, ये 2,05,000 पे तोला चला गया है, 50,000 आ गया, उठाया जेब में। अब हमारी जेब में आ गए 20.5 लाख रुपए, अब बैठे हैं। अब ये चला गया 2,10,000 रुपए पे। अब हमने इसको पकड़ना है 2,10,000 रुपए के हिसाब से। मुझे अब कितने पैसे चाहिए? 21 लाख। और मैं जेब में हाथ मारूंगा, अभी निकालता हूँ, कितने निकलेंगे? 20,50,000। 50,000 जेब से डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालता यही 21,50,000 का लेता हूँ तो देख लो 9 तोले पूरा और उधर से 9.25 तोले आपको मिलेगा। रतियाँ माँ से बना के भी बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद कैलकुलेट कर लें। 9.25 तोले मिलेगा, था 10 तोले, 9.25 तोले। ये नफ़ा हुआ या घाटा हुआ, दिमाग चक्कर आ जाएगा। वजह क्या है कि माइंड क्लियर नहीं है कि इसने जाना कहाँ तक है और हमने सेल कहाँ। हम 4,000 3,000 नफ़ा देखा, खींचो इसे, खींच लिया, मज़े कर, अब दोबारा ऊपर क्यों पकड़ रहे हो? 4,000 नफ़ा अच्छा लग रहा था, ओके कर, निकालो, 5-10 दिन सब्र करो ना यार, सब्र करो, उसको फिर देख तो लो ना।
इधर से निकाला, पैसे जेब में आए, अगले टाइम से ही मार्केट देखनी शुरू। नहीं बेचना चाहिए था, ये तो ऊपर जा रहा है, क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा नहीं जाती, देखते हैं, अगर यहाँ तक जाएगा तो फिर खरीदूंगा। उसने पंप लगाया 2-3 हज़ार ऊपर, ओए शट, ठहरो पूछते हैं, चुगताई बाबा मैंने यहाँ पे सेल किया है, मुझे नफ़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मुझे आप ये बताएं कि अब मुझे एंट्री करनी चाहिए। मैं कहूँगा भाई करो एंट्री। तो हमारा तो जो सेल टारगेट है वो ये था ही नहीं, ये तो आपने अपने डर और ग्रीड को मैनेज करके यहाँ पे एग्जिट ले लिया, वो आपकी अपनी मर्जी थी। अब दोबारा एंट्री करो। अब उस एंट्री करने के चक्कर में 3,000 का गैप पड़ गया, दुकानदार ने 2,000 का पहले रखा हुआ है, रेट में भी इजाफा हो गया, 3-4 हज़ार का तोला टूट गया, 40,000। क्वांटिटी कितनी होगी? 9.25 तोले। ये प्रॉब्लम, इस वजह से 2-2, 3-3 हज़ार के नफ़ों के अंदर निकलने वाले हजरात के लिए ज़रूरी पैगाम यह है कि जो आपके शहर के दुकानदार या लेबॉर्ट्री वाले या डीलर्स हजरात हैं जो छोटे शहरों के अंदर हैं, जहाँ पे 1500 से 2,000 रुपये का फ़र्क है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरी जान। और आप 1 पीस 2 पीस के लिए अपने शहर को छोड़ के हर दफ़ा लाहौर पहुँचो, हर दफ़ा पिंडी पहुँचो, रास्ते में पेमेंट को ले जाना, फिर वापस ले आना, और ये गोल्ड को ले जाना, और काम काज की रूटीन से खुद को फरागत महसूस करनी, तो फिर ये काम करने, तो ये गोल्ड आपका वेट थोड़ी करेगा। समझ आ रही है? आप लोगों के लिए जब मैं सिग्नल बनाता हूँ या आप लोगों को जो मूव देता हूँ, मैं ये आपके सारे जो मसाइल हैं ना, इनको अपने दिमाग के अंदर रख के, समझ आ रही है ना? बड़े शहरों के अंदर भी अगर आप रहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप छोटे शहरों के अंदर रहते हैं तो आपके ये मसाइल हैं, और बड़े शहरों के कुछ और मसाइल हैं, फिर वो फिर मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। बात ये हो रही है कि उस लेवल पे आप एग्जिट करें जहां पे आपको रिकमेंड किया जाए, नहीं तो करनी तो आपने खुद अपनी मर्जी है। जब आप खुद अपनी मर्जी कर ठहरते हैं, फिर मुझसे आप वो अल्फाज निकलवाना चाहते हैं कि किसी तरह चुगताई बाबा भी ये बोल दे, ताकि जब आप सेल किए खड़े होते हैं ना गोल्ड, मेरी बात आप सुन लो गौर से, जब आपने गोल्ड को सेल किया होता है तो आप मुझसे बाय 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 पूछते हो, बाय बताओ, बाय बताओ। नहीं बता सकता उस टाइम पे, अगर मैं नहीं समझता कि बाय बनती है। आप लोगों का स्ट्रेस होता है बाय करें बाय करें, मैं कहता हूँ रुको, सब्र करो। आप कहते हो नहीं यार ले लेना चाहिए, फिर आप उठा लेते हैं। उस टाइम पे उठाना है या नहीं उठाना, डिसीजन तो आपने करना है। मैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर आपको सिग्नल नहीं दे सकता। रोज़ आपको सिग्नल चाहिए, हर 4 दिन बाद 6 दिन बाद आपको सिग्नल चाहिए। इस तरह से नहीं है काम। इस तरह से आपकी क्वांटिटी देखना, ये 3-3, 4-4 दिनों के अंदर के जो आपको सिग्नल चाहिए ना, छोटे छोटे 2,000 नफ़ा, 3,000 लॉस, 4,000 नफ़ा, 2,000 लॉस, इस चक्कर में क्वांटिटी ख़त्म करके बैठ जाएंगे आप। ट्रेड को, शॉर्ट टर्म ट्रेड को 10 से 12 दिन उसका मोमेंटम देखो। एंट्रीज अगर फंसेंगी तो हमारे पास कैश अवेलेबल है, हम इतने अच्छे लेवल के ऊपर फिर जाके एंट्रीज ले सकते हैं कि वो हमारी कास्ट एवरेज जो मैंने आपको पहले बतानी सिखाई है, वो फिर हमारी कास्ट एवरेज इतनी प्यारी हो जाएगी कि हमें उसकी फिर कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। वीडियो देखें फिर लंबी होती जा रही है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।